नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका अपना पंडित ज्योतिष आचार्य शंकर ठाकुर जी आप सबका अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से पुनः स्वागत करते हैं। और आज हम बात करेंगे जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव के बारे में। लग्न के बराबर में जो दूसरा अक्षर होता है उसको द्वितीय भाव कहते हैं और इस भाव का नाम धन भाव भी कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ से हम धन को देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में, जातक के जीवन में धन कितना रहेगा। और इसको कुटुंब भाव भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कुटुंब भाव कि हम उसी भाव से देखते हैं कि जातक के जीवन में या जातक का जो कौटुंबिक जीवन होगा, जो सामाजिक जीवन होगा, जो रिश्ते नातेदारों के साथ जीवन बनेगा, वो जीवन कैसा रहेगा, इसके बारे में हम दूसरे भाव से ही देखते हैं। लेकिन आज हम दूसरे भाव के बारे में, दूसरे भाव के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और आप सबको बताएंगे कि हम दूसरे भाव से क्या क्या चीज़ देखते हैं और दूसरे भाव से हम किन किन चीज़ों के बारे में, किन किन वस्तुओं के बारे में या हमारे बॉडी के कौन से पार्ट्स के बारे में हम उसको देखते हैं दूसरे भाव से, या फिर हमारे जो रिश्ते नाते हैं उससे हम कौन से भाव से देखते हैं सभी को। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आप सबको नमस्कार। आइए जानते हैं विस्तार से और विस्तृत रूप में द्वितीय भाव के बारे में। इस भाव से जातक की आर्थिक संपत्ति को सबसे पहले देखते हैं कि जो जातक हमारे पास जन्म पत्र दिखाने आए, कुंडली दिखाने आए और विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो फाइनेंशियली कैसा रहने वाला है, हमारी आर्थिक उन्नति कितनी होगी, हम कितना धन संपत्ति अर्जन कर पाएंगे। यदि जातक का इस तरह का प्रश्न रहता है तो हम यह प्रश्न का उत्तर द्वितीय भाव को देखकर देते हैं कि इनका जीवन कैसा कटेगा, धन संबंधित समस्या क्या इनको आजीवन बना रहेगा या धन का प्रवाह लगातार इनके जीवन में बना रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं पैतृक संपत्ति की पैतृक संपत्ति पिता के द्वारा इनको कितना धन मिलेगा, इनके पास जो संपत्ति है, संचित पूंजी है, इन्होंने जो धन कमाया, कितना धन कमाया, वो धन कमाने के बाद इनके पास रुका या खर्च हो गया, इन्होंने अपने जीवन में कुछ भी धन संचित कर पाया या नहीं कर पाया। यदि जातक छोटा है, युवा अवस्था में है, तो हम उससे देखते हैं कि क्या जातक अपने आने वाले समय में धन संचित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। धन संचित करेगा तो कितना धन संचित करेगा, उसके बारे में हम देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि यह जातक अपने कुटुंब को, अपने रिश्तेदारों को सहारा देगा या नहीं देगा, या अपने कुटुंब से सहारा लेगा या नहीं लेगा। ये हम देखते हैं द्वितीय भाव से, क्योंकि मान लीजिए जब आप सांसारिक जीवन में है, गृहस्थिक जीवन में है, तो आपके कई सारे रिश्ते नाते कुटुंब भी बनेंगे और उस कुटुंब के जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार से बुरा समय भी आएगा। उस बुरे समय में आप उनके साथ खड़े रहेंगे या अपना पीछा छुड़ा लेंगे या उस तरफ ध्यान नहीं देंगे, इसके बारे में हम देखते हैं। फिर देखते हैं कि जातक कितना सच बोलता है, कितना झूठ बोलता है। अब शरीर के बारे में बात किया जाए तो द्वितीय भाव से हम जिह्वा को देखते हैं, ये जो टंग है उसको देखते हैं द्वितीय भाव से। आँख को देखते हैं, होठ को देखते हैं, होठ कैसा है, आँख कैसा है। यदि द्वितीय भाव में दूसरे घर में सूर्य, राहु, केतु, शनि ऐसे क्रूर ग्रह बैठ गया तो आँख में समस्या देगा ही देगा, नेत्र में संबंधित समस्या देगा ही देगा। यदि शुभ ग्रह बैठा है द्वितीय भाव में तो नेत्र संबंधित समस्या का प्रभाव कम रहता है। लेकिन यदि क्रूर ग्रह, मान लीजिए एक तरफ दूसरे घर में सूर्य बैठ गया और 12वें घर में राहु बैठ गया या केतु बैठ गया या चंद्रमा बैठ गया, तो फिर ऐसे स्थिति में उनके दोनों आँख में लेंस लगाने पड़ेंगे, चश्मा दोनों आँख पे चढ़ जाएगा। और आँख में यदि चश्मा नहीं चढ़ पा रहा तो आँख में ऐसे जातक हमेशा दर्द बताएगा कि आँख में दुखन सी होती रहती है, आँख में कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि जैसे गर रहा हो, चुभ रहा हो, ऐसे समस्या को लेकर ऐसे जातक परेशान रहते हैं। अब जिह्वा के बारे में बात करें, यदि क्रूर ग्रह बैठा हो तो ऐसे जातकों का जिह्वा इतना क्रूर हो जाता है, वाक शक्ति इतना खराब हो जाता है
कि अपने बोल चाल के कारण, अपने वाक्य शक्ति के कारण अपने रिश्ते नातों में, अपने कौटुंबिक जीवन को ऐसे जातक खराब कर लेता है। अब बात करते हैं व्यापार के बारे में। तो व्यापार को भी हम दूसरे भाव और सातवें भाव से देखते हैं। मेनली तो सातवें भाव से देखते हैं, लेकिन दूसरे भाव से इसलिए भी देखते हैं क्योंकि धन का कारक है, कुटुंब का कारक है, हमारे रिलेशनशिप का कारक है कि हमारा धन हमारे पास कितना आएगा, इसके बारे में हम दूसरे भाव से देखते हैं। अब देखते हैं कि दानशीलता, जातक कितना दानी है या कंजूस है, दान देने वाला है या नहीं देगा। अगर किसी ने उसके पास मंदिर के नाम पर, सामाजिक कल्याण के नाम पर, समाज कल्याण के नाम पर उससे कुछ मांगने गया तो क्या वह देगा या नहीं देगा, ये चीज़ हम द्वितीय भाव से देखते हैं। धन संबंधित तो बात हमने बता ही दी आपको। अब देखते हैं कि वो उद्यम कितना करेगा। धन कमाने के लिए आपको उद्यम करना पड़ेगा, परिवर्तन, अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के धन नहीं आता और बिना धन के आपकी गरीबी नहीं दूर होती। इसीलिए यदि अपने जीवन में गरीबी को दूर करना है तो आपको धन का अर्जन करना पड़ेगा, और जब धन का अर्जन होगा तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपके रहन सहन में परिवर्तन आएगा, आपके जो कुटुंब है उसमें परिवर्तन आएगा, आपके जिह्वा में परिवर्तन आएगा। आप जब उद्यम करेंगे, जब मेहनत करेंगे, सारी परिवर्तन आपको दिखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप मेहनत नहीं करते, मान लीजिए शनिदेव बैठ के द्वितीय घर में, तो शनिदेव बैठकर आपके मेहनत को इतना धीरे करेगा। शनि का मतलब है शनि मतलब शनि आपसे इतना धीरे धीरे मेहनत करवाएगा कि आपका जो काम आज होना चाहिए वह काम आज ना होकर के 2 साल बाद होगा, बहुत अरसे बाद होगा। आपके मेहनत को कम करवा देगा। उद्यमशीलता, मेहनत नहीं कर पाएंगे आप, आपकी जो उद्यमशीलता है वह कम हो जाएगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथ है, आपके मन में जो मनोरथ है कि हम ये कार्य कर ले, उसको आप उद्यम करके ही, मेहनत करके ही अपने मन को, मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं। इसीलिए उद्यमशीलता भी देखा जाता है द्वितीय भाव से। बात करते हैं, अब बात करते हैं मित्रता के लिए कि आपका मित्र कैसा होगा, आप कैसे मित्र बनेंगे, आपके आस पड़ोस कैसा होगा, आप किस प्रकार के मित्र को चुनेंगे या आपके जो मित्र बनेंगे वो कैसा रहेगा। अब द्वितीय भाव से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसे देखते हैं हम, वह है आपकी अस्पष्ट वक्ता स्वभाव का। आप द्वितीय भाव से देखेंगे कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, स्पष्ट रूप से ऐसे लोग दूसरे के सामने बोलकर अपने आप को बुरा बना लेते हैं। स्पष्ट कभी भी नहीं बोलना चाहिए, क्या पता सामने वालों को बुरा लग जाए। आप तो उसके कल्याण के लिए कह रहे हैं कि या कुछ छुपाए ना, स्पष्ट बोले, संसार में इसका इज्जत बढ़ेगा, लोभ लालच कम होगा। लेकिन सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाता है। आपके अस्पष्ट वक्ता होने का एक मुख्य कारण ये भी है कि गुरु आपके द्वितीय भाव में बैठा है, और गुरु जब द्वितीय भाव में बैठता है तो आपको स्पष्ट वक्ता बनाता है, आपको धर्म के मामले में रुचि को बढ़ाता है। जब गुरु द्वितीय भाव में बैठता है तो आपके कुटुंब को आपसे दूर कर देता है। जब गुरु द्वितीय भाव में बैठता है तो आपके धन संबंधित समस्या को देता है। आपके गुरु जब द्वितीय भाव में बैठता है तो आपको एक कथावाचक के रूप में बनाता है, क्योंकि आपका जो वाणी है, गुरु एक धर्म प्रवृत्ति का ग्रह है, इसीलिए आपके वाणी को धार्मिक बना देगा। लेकिन धार्मिक बनाने के बाद भी उसमें कभी ना कभी ऐसी कटुता ला देगा कि आपके वाणी से आपके लोग कटते फिरेंगे। आपकी वाक की शक्ति इतना, यदि वहीं पर क्रूर ग्रह बैठा है द्वितीय भाव में, तो वाक की शक्ति को खराब कर देगा। आपके बोलने के कारण, आपके वाक की शक्ति के कारण हर कोई आपसे कटने लगेगा। अब बात करते हैं विद्या के बारे में। द्वितीय भाव से भी हम विद्या को देखते हैं कि आप हायर एजुकेटेड होंगे या लोअर ही रह जाएंगे, या आप मिडिल क्लास में जाते जाते दम तोड़ देंगे कि भैया अब तो हमको पढ़ना ही नहीं, हमने हथियार डाल दिया, हमसे कुछ भी करवा लो, पर पढ़ाने के लिए मत बोलो, हमें पढ़ने के लिए मत बोलो, हमें विद्या अर्जन के लिए मत बोलो। जो भी कार्य कराना है करा लो, चाहे मजदूरी करा लो, लेबर करा लो, जो भी कार्य कराना है, घर के सारे कार्य करा लो, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं।
द्वितीय भाव से हम विद्या को भी देखते हैं। लेकिन वहीं पर कितने ऐसे होते हैं कि भैया हमसे कुछ नहीं होगा, हम घर के एक छोटा सा भी कार्य नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे और ज्ञान अर्जन के दम पर धन को अर्जन करेंगे और धन अर्जन के दम पर अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। अब उसके बाद आय और व्यय को देखते हैं कि आपका जो इनकम है वह आपके खर्चे से ज़्यादा तो नहीं, या आपका जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वह आपके इनकम से ज़्यादा तो नहीं। इस दोनों को द्वितीय भाव से देखा जाता है, क्योंकि दोनों अपने आप में एक दूसरे का पूरक है। यदि आपने कमाया कम और खर्च करा ज़्यादा तो ये भी आपके जीवन में एक समस्या लेकर आएगा। यदि आपने कमाया ज़्यादा और धन बहुत कम खर्च कर रहे हैं, जितना ज़रूरी है उतना भी नहीं खर्च कर पा रहे हैं, तो ये भी एक समस्या है। आपको समाज में कंजूस का उपाधि मिल जाएगा और आप बेवजह कंजूस के नाम से ढूंढते फिरेंगे। तो बराबर मात्रा में जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से खर्च कीजिए और ज़रूरत के हिसाब से आप धन को भी अर्जन कीजिए, धन कमाइए और व्यय ज़्यादा मत कीजिए। आमदनी ज़्यादा ज़रूर होनी चाहिए और व्यय पे कंट्रोल होना चाहिए। जिसका व्यय पे, खर्च पे कंट्रोल है, आज के समय में वही लोग सफल है। अब बात करते हैं कि जैसे किसी के पास ज्वेलरी ज़्यादा होता है, सोने चांदी हीरा जवाहरात, तो इसी द्वितीय भाव से देखा जाता है कि किसके पास कितना धन संबंधी रहेगा, ज्वेलर्स रहेगा, कितना सोना रहेगा, कितना चांदी रहेगा। अब रत्नों के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रत्नों का व्यापार करते हैं, तांबा, मानिक, मूंगा, मोती। तो आप रत्नधारी होंगे या नहीं होंगे, आपके पास रत्न का कोई नग हो या नहीं हो, आपको किसी ने नग बताया और आपने पहन लिया तो आपके द्वितीय भाव शुभ बैठा है। लेकिन आपको किसी ने बताया और आपने नहीं पहना तो द्वितीय भाव में आपके अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, जिसके कारण आप नग को नहीं पहन पाए। अब ये था कि द्वितीय भाव से हम किस चीज़ के बारे में देखते हैं, क्या क्या हमको देखना चाहिए द्वितीय भाव से। अब देखते हैं कि यदि द्वितीय भाव का संबंध या द्वितीय भाव का दृष्टि युति शनि के साथ हो जाए, किसी प्रकार से यदि शनि का नक्षत्र में द्वितीयेश पड़ जाए, जो द्वितीय घर का मालिक है उसको द्वितीयेश कहते हैं। अब यही द्वितीयेश का संबंध चाहे शनि के नक्षत्र में हो, चाहे शनि के दृष्टि में हो, चाहे शनि के साथ बैठा हो, तो ऐसे जातक घटिया दर्जे का विद्या अध्ययन करता है, घटिया दर्जे का विद्या को पाता है, जिसके कारण ये ऐसे जातक आजीवन परेशान रहता है। अब यदि शनि सूर्य चंद्रमा ये तीनों ग्रह केंद्र में हो और द्वितीयेश के साथ युति में हो, संबंध में, तो ऐसे जातक शराबी होता है। बाकी द्वितीयेश के बारे में पूर्ण जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग सुखी समृद्धिशाली रहिए, अपने जीवन में सदा उन्नति कीजिए। और इतना कहकर यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब को बटन को दबाइए, बेल आइकन बटन को दबाइए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप इस ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएं। और ये परिवर्तन आप ही ने एक समाज में परिवर्तन लाएगा। आपको देखकर बहुत सारे लोग आगे बढ़ेंगे। और इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ सबको मिले। तब तक के लिए मैं आचार्य पंडित शंकर ठाकुर जी आप सबसे आज्ञा लेता हूँ और नमस्कार।